हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आरएस मेंस 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। इसका एनालिसिस ऐसे ही नहीं करेंगे, कुछ बेसिस पे करेंगे। सबसे बड़ा बेसिस ये रहेगा कि पिछली बार जो पेपर हुए और जिस तरह की मार्किंग हुई उससे कंपेयर करते हुए इस बार की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आरएस 2023 के पेपर्स। पहले हम ये देखेंगे कि आरएस मेंस 2023 के ऐसे क्वेश्चंस जो काफी टफ थे या जिन्हें करने से इतने मार्क्स हमें नहीं मिले होंगे या जो किसी को नहीं आ रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस वो कितने मार्क्स के थे, और इस बार के ऐसे क्वेश्चंस जो किसी को नहीं आ रहे थे या हमने किए भी है तो उसमें मार्किंग नहीं होगी, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरएस 2023 के सारे पेपर्स आप देखिए। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ये ऐसे थे जो सिंपल नहीं थे। जैसे हिस्ट्री में ड्योढ़ीदार वाला क्वेश्चन था, सार्वभौमिक पौरोहित्य ये वाला क्वेश्चन, हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय के मार्ग में रजाकार प्रमुख बाधा थे। इसके अलावा दो विश्व युद्धों के कारण राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय स्त्रियों की भागीदारी, राजस्थान के सूर्य मंदिर वाला क्वेश्चन, ये तो हिस्ट्री के थे। फिर इकोनॉमी में 3 आर्थिक रेलवे गलियारे, भारत के राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। उसके बाद जो 2020 मार्क्स वाले जिसमें सोशोलॉजी, वेस्टॉक्सिफिकेशन, अर्जुन अप्पादुरई वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई, पूंजी संरचना की अप्रासंगिकता का सिद्धांत, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत, भारत में एंजल निवेशक से जुड़ा क्वेश्चन था। इसके अलावा त्रिआवश्यकता सिद्धांत, फिर अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल। इसके बाद ये जो जनरल प्रविष्टियां से संबंधित क्वेश्चन था वो ये फर्स्ट पेपर के थे। सेकंड में बौद्ध मत के उपाय कौशल, दिव्य जीवन से अरविंद का क्या आशय, टैगोर के अनुसार मानव का आधिक्य, नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं। मैं बहुत ही फास्ट पढ़ रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और इस जो ये दिखाने का मर्म आप समझ सके कि भाई ये चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। उसके बाद विश्लेषण करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। डीएनए वैक्सीन क्या होती है, आईपी और मैक एड्रेस में अंतर। फिर ये एरावत वाला क्वेश्चन था, चैट जीपीटी एआई के संदर्भ में न्यूरल जाल। फिर राजस्थान के दक्षिण अरावली प्रदेश की प्रमुख संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों के नाम। ये पेपर सेकंड था। पेपर थर्ड में आपको बीएपी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था। इसके अलावा ग्लोबल स्टॉक टेक, फिर इदाशिशा नोग्रोंग, आलोक शुक्ला वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत की व्याख्या। इसके अलावा जन आंदोलन के संदर्भ में भारत में गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया। फिर आर्टिकल 243 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था एक, नागरिकता से जुड़ा हुआ सवाल, कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा क्वेश्चन, जाति के सेकुलरीकरण की प्रक्रिया, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। उपराष्ट्रीय सरकार से आप क्या समझते हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन, नियंत्रण के क्षेत्र के संबंध में प्रतिपादित ग्रेकुनास के फॉर्मूला का वर्णन, राजस्थान राज्य में संचालित खेलों के नाम सहित भारत में कुल खेलो इंडिया केंद्रों की संख्या, पिता पुत्र की जोड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, खेलो इंडिया योजना के किन्हीं 10 कार्यक्षेत्रों के नाम, जन्मौषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धय, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एकांत भाग, एक हिंदू देवता या मूर्ति की वैधानिक स्थिति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ये पेपर 3 कंप्लीट हो गए हैं। फिर चौथा जिसमें पैराग्राफ 10 नंबर का था, सिंपल नहीं था, इसमें मार्क कम मिलेंगे। इसके अलावा जो थीम थी वो और प्रेसी राइटिंग भी सिंपल नहीं था। जो ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन थे उन्हें सरल नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा ये जो पैसेज था ये भी सिंपल नहीं था। अब ओवरऑल इसका देखते हैं पेपर आरएस मेंस 2023 के। तो देखिए 23 में जो फर्स्ट पेपर था उसमें हिस्ट्री में 24 मार्क्स, इकोनॉमी में 17 मार्क्स और 2020 वाले में 24 मार्क्स, कुल 65 मार्क्स के क्वेश्चन थे। वो सिंपल नहीं थे,
टफ थे पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में एथिक्स में 22 मार्क्स, साइंस में 14 मार्क्स और ज्योग्राफी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन सिंपल नहीं थे। तो ओवरऑल पेपर सेकंड में 41 मार्क्स के क्वेश्चन सिंपल नहीं थे। पेपर 3 की बात करते हैं तो पॉलिटी में 41 मार्क्स, पबमैट में 17 मार्क्स और 2020 में 21 मार्क्स। ओवरऑल पेपर थर्ड में 79 मार्क्स के क्वेश्चन सिंपल नहीं थे। पेपर 4 की बात करते हैं तो इंग्लिश 50 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी, टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन सिंपल नहीं थे, टफ थे। इसका यह मतलब हुआ कि पिछली बार मतलब आरएस मेंस 2023 में 800 में से 245 मार्क्स के क्वेश्चन सिंपल नहीं थे, मतलब 31% पार्ट वाज टफ, हार्ड था, इसलिए कट ऑफ आपने देखी होगी 262 गई। अब बात करते हैं इस बार के पेपर। तो इस बार के पेपर में देखिए ये जो भी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो टफ थे, जैसे मारवाड़ राज्य में हाथ का कुरुब, फिर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, थर्मोडेरिन प्रतिक्रिया, इसके अलावा जंतर मंतर जो सम्राट यंत्र था वो, पांच रात्रि की अवधारणा, मुगलकालीन वास्तुकला पर देशित प्रभाव। मैं बहुत ही फास्ट पढ़ रहा हूं, आप चिंता ना करें। फिर गांधी जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, वो भी सिंपल नहीं था। इसके अलावा चीन के साम्राज्यवादी शोषण में अफीम की महती भूमिका रही। फिर ये तो हिस्ट्री में थे। इकोनॉमी में देखते हैं भारत की जीआई क्लाउड मेघराज पहल। फिर वाइबिलिटी गैप फंडिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, अटल टिंकरिंग लैबोरेटरी की स्थापना। फिर 10 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए आणविक ऊर्जा के क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन था, बजट में जो लिखा हुआ था वही हमको लिखना था, इसलिए थोड़ा टफ था। एमएसएमई से जुड़ा हुआ सवाल भी बजट में जो लिखा हुआ था वो हमको लिखना था। फिर 2020 में आप देखिए अलगाववादी सांप्रदायिकता, सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धावस्था से आप क्या समझते हैं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत क्या है, कैप्टिव उत्पाद मूल्य निर्धारण की अवधारणा, सामाजिक आवारगी सोशल लॉफिंग की अवधारणा, सीड फंडिंग प्रारंभिक मूलधन को परिभाषित कीजिए, संघर्ष उत्तेजना की 4 तकनीकें, वित्तीय व्युत्पन्नों से आपका क्या अभिप्राय है, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निष्पत्ति अंकेक्षण के 3 आधारभूत तत्व। इसके अलावा ये जो व्यवसाय की पूंजी की गणना, स्थायी संपत्तियां, चालू दायित्व वगैरह, ये पूछा था, ये भी सिंपल नहीं था। फिर 5 नंबर का ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसमें चालू अनुपात, त्वरित अनुपात, प्राप्य आवर्तन अनुपात वगैरह ये पूछा गया था। इसके अलावा क्या तलपट का मिलान लेखा पुस्तकों की शुद्धता का अकाट्य प्रमाण है, ये क्वेश्चन। ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट। सेकंड में सद्गुण को माध्य के रूप में स्पष्ट कीजिए, नैतिक नीतिवाद से जुड़ा सवाल, क्या प्रशासक की वस्तुनिष्ठता अनिवार्यतः प्रशासनिक सत्यनिष्ठता की पूर्वापेक्षा रखती है। इसके अलावा औपचारिक शिक्षा अथवा सामाजिक अंतर्निवेशन से का सवाल था, एक गहन नैतिकता के अभाव में उच्च नागरिकी। फिर प्रशासन के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोगितावाद, सर्वोदय लोक संग्रह का तुलनात्मक मूल्यांकन है। मानव संसाधन का विचार, मानवता एक साध्य के विचार से किस प्रकार सुसंगत है। फिर साइंस में आप देखिए अर्धचालक और जर्कोनियम वाला क्वेश्चन, टोकामेक वाला क्वेश्चन था, बिग डेटा के संदर्भ में अपाचे हडूप की मुख्य घटक डिजिटल रूपी यूपीआई से कैसे भिन्न है, अम्लीय और क्षारीय बफर में अंतर। इसके अलावा ये अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा, एमसीबी क्या है, इसकी कार्यप्रणाली, गुरुत्व लेंसिंग है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। फिर वैज्ञानिकों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं 4 जल प्रपात पूछे थे, पवित्र उपवन, मालनाड और मैदान। ये तो वार्षिक वाला, ये सिंपल था। फिर ये महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत शिखर, 10 जैव जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे वो वाले, और नदियों से जुड़ा सवाल। ये पेपर सेकंड। पेपर थर्ड में भारत में सेक्युलरवाद, मध्यवर्ती जातियों के उत्थान में बैल पूंजीपतियों की अवधारणा, स्वेज नहर संकट, सनी सेबेस्टियन। इसके अलावा ये पंचायत राज जो एक्ट था 1999, एआई कोष। इसके अलावा ये पबैड में आप देखिए जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012, सेवा से पदच्युत। ये क्वेश्चन जो भी जितने भी चल रहे हैं ये सारे टफ लेवल के थे। इसका ओवरऑल अपन देख लेते हैं कि इसमें कितने मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो टफ लेवल के थे। ये इंग्लिश में थे, इंग्लिश के भी टफ थे, देख सकते हैं आप। जो टफ मार्क है वो यहां पे आपको शो हो रहे हैं। अब इसका एनालिसिस ओवरऑल देखते हैं कि 2024 में पेपर 1 में हिस्ट्री में 41 मार्क्स,
इकोनॉमी में 35 मार्क्स और 2020 में 36, मतलब 112 मार्क्स टोटल थे, वो टफ लेवल के थे। पेपर सेकंड में एथिक्स में 39 मार्क्स, साइंस में 33, ज्योग्राफी में 23, ओवरऑल 95 मार्क्स टफ लेवल के थे। पेपर थर्ड में पॉलिटी 31 मार्क्स, पबैट 38 मार्क्स और 2020 में 24 मार्क्स, तो ओवरऑल 93 मार्क्स थे, वो टफ लेवल के थे। पेपर 4 में हिंदी में 28 मार्क्स और इंग्लिश में 48 मार्क्स के क्वेश्चन टफ थे, ओवरऑल 76 मार्क्स। चारों पेपर को मिला के 376 मार्क्स आउट ऑफ 800, लगभग 47% क्वेश्चंस थे। 47% क्वेश्चंस वो टफ थे या जिन्हें करने से इतने मार्क्स मिलने वाले नहीं। ये कंपेयर हमने किया 2023 से, जैसे क्वेश्चन 2023 में हमने लिए थे वैसे के वैसे उसी आधार पे 2024 के पेपर्स को कंपेयर किया है। उसमें 31% मार्क्स, इसमें 47% मार्क्स वो टफ थे और इनमें गैप आ रहा है, मार्क्स में गैप आ रहा है 131 का, 131 नंबर का गैप आ रहा है। तो इससे सीधा सीधा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इस बार कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कम रहेगी, यदि मार्किंग पैटर्न वही रहा तो। और मुझे लगता है कि मार्किंग पैटर्न तो वही रहने वाला है, टफ लेवल। अब कट ऑफ का एनालिसिस देखिए आप। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो जनरल पिछली बार 262 गई थी, मेल फीमेल दोनों। इस बार मेरा ये अंदाजा है कि 232 से 232 से 245 रहने की उम्मीद है। ओबीसी पिछली बार 262, इस बार 232 से 245। एसटी की बात करें तो पिछली बार 249 रही थी, इस बार 219 से 232 रहने की संभावना है। एससी की बात करें पिछली बार 235, इस बार 205 से 218 रहने की उम्मीद है। एमबीसी 258 रही थी पिछली बार, इस बार 228 से 241 रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस पिछली बार 262 रही थी, इस बार 232 से 245 रहने की संभावना है। ये केवल एक अनुमान है,